नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का YouTube के द कॉन्सेप्ट चैनल पर। साथियों, आज के सेशन में हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है, कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के निर्माण कैसे होते हैं तथा कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले हमारे शरीर में कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं आदि से जुड़े सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आज के सेशन में हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट का मानव या जीवों के शरीर में प्रमुख कार्य ऊर्जा उत्पादन करना होता है और जीवों के शरीर में आवश्यक कुल ऊर्जा की 50 से 75% मात्रा की पूर्ति यह कार्बोहाइड्रेट करता है। तो ध्यान रखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या होता है, ऊर्जा उत्पादन करना, और जीवों के या मानव के शरीर में आवश्यक ऊर्जा की 50 से 75% मात्रा की पूर्ति यह कार्बोहाइड्रेट के द्वारा की जाती है। अब कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत के तहत हम आलू को रखते हैं, शकरकंद आते हैं, गन्ना आते हैं, पपीता आते हैं, आम, मक्का, गेहूं, चावल और बाजरा, ये सभी कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत होते हैं। या यूं कहें कि सभी प्रकार के अनाज या फसल उत्पाद कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कैसे होता है, तो आप सभी जानते हैं कि स्टार्च या मंड एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है और इस पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कई सौ मोनोसेकेराइड इकाइयों के ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा आपस में बंधने के कारण इस पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। अब यहाँ मैं 2-3 पॉइंट्स पर आप सभी का ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि अगर एग्जाम में पूछे कि स्टार्च या मंड क्या होते हैं, तो स्टार्च या मंड एक प्रकार के पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अब यहाँ से फिर क्वेश्चन बनेगा कि पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का इकाई कौन होता है, तो मोनोसेकेराइड इकाई होता है। अब कार्बोहाइड्रेट का निर्माण 3 तत्वों के आपस में संयोग करने के कारण होता है और वे 3 तत्व होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात में संयोग करने के कारण इस कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। अब कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले हमारे शरीर में या मानव के शरीर में 4 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये कौन कौन से एंजाइम्स है, तो लैक्टेज, माल्टेज, सुक्रेज और टाइलिन, यही वे 4 प्रकार के एंजाइम्स है जो मानव शरीर में इस कार्बोहाइड्रेट को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये एंजाइम क्या होते हैं। तो मैंने पिछले सेशन में एंजाइम्स और हार्मोन पर वीडियो बना रखा है, आप लोग उस वीडियो को देख लेंगे तो हार्मोन और एंजाइम के बारे में एक अच्छी समझ आप लोगों को बन जाएगी। इसको शुरू करने से पहले मैं एक बार इन सब के बारे में आपको बता देता हूं कि लैक्टोज क्या होते हैं, माल्टोज क्या होते हैं और सुक्रोज क्या होते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि लैक्टोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, या यूं कहें कि लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट है। और यह कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है, तो दूध, दही, पनीर आदि में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को हम लोग लैक्टोज कहते हैं। या यूं कहें कि सभी दूध उत्पाद में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट को हम लोग लैक्टोज कहते हैं। अब माल्टोज भी कार्बोहाइड्रेट ही है, तो यह कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाया जाता है, तो यह कार्बोहाइड्रेट रोटी, चावल, गेहूं, बाजरा आदि अनाज में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट को हम लोग माल्टोज कहते हैं। या आप सीधे तौर पर ध्यान में रखें कि अनाज में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट को हम लोग माल्टोज के नाम से जानते हैं। और यह सुक्रोज भी कार्बोहाइड्रेट है, और यह सुक्रोज नामक कार्बोहाइड्रेट चीनी, मिठाई आदि में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का नाम है आपको सुक्रोज। तो ध्यान रखेंगे कि सुक्रोज चीनी या चीनी से संबंधित उत्पाद में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसी को हम लोग सुक्रोज कहते हैं। तो आइए एक बार फिर से मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि लैक्टोज क्या होते हैं, सभी प्रकार के दूध उत्पाद में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट को लैक्टोज कहते हैं। माल्टोज अनाज में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज कहते हैं। और सुक्रोज चीनी और चीनी उत्पाद में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट को हम लोग सुक्रोज कहते हैं। अब इन्हीं तीनों कार्बोहाइड्रेट के नाम से मिलता जुलता हमारे शरीर में आपको एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। तो यह लैक्टेज क्या हो गया, एक प्रकार का एंजाइम हो गया, और यह लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज में तोड़ने का कार्य करता है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ दे कि लैक्टोज को ग्लूकोज में तोड़ने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है, तो लैक्टेज करता है। मात्र यहाँ एक एकले का खेल है, यहाँ पे आपको क्या है, लैक्टेज है, यहाँ लैक्टोज है।
तो लैक्टेज का क्या कार्य होता है? लैक्टोज को ग्लूकोज में तोड़ने का कार्य। और लैक्टोज क्या होते हैं? दूध में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को हम लोग लैक्टोज कहते हैं। अब माल्टेज भी एक प्रकार का एंजाइम है और यह एंजाइम क्या करता है? माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ने का कार्य करता है। और ये माल्टोज क्या होते हैं? अनाज में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को हम लोग माल्टोज के नाम से जानते हैं और इस माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ने का कार्य माल्टेज नामक एंजाइम करता है। अब मानव शरीर में एक और एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है सुक्रेज, और यह सुक्रेज सुक्रोज और फ्रक्टोज को ग्लूकोज में तोड़ने का काम करता है। और ये ग्लूकोज सुक्रोज क्या होते हैं? चीनी और चीनी उत्पाद में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को हम लोग सुक्रेज कहते हैं। और इसी सुक्रोज को फ्रक्टोज में तोड़ने इसी सुक्रोज और फ्रक्टोज को ग्लूकोज में तोड़ने का काम आपको सुक्रेज नामक एंजाइम करता है। और मानव के मुख में भी एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है टॉयलिन। टॉयलिन को हम लोग लारियो एमाइलेज के नाम से जानते हैं। और यह टॉयलिन या लारियो एमाइलेज मंड को शर्करा में तोड़ने का कार्य करता है। और ये मंड क्या होते हैं? मंड या एस्टर एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है और इस पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में तोड़ने का कार्य कौन करता है? टॉयलिन या लारियो एमाइलेज। अब देखिए, अब कार्बोहाइड्रेट का जब हम ग्रहण शरीर में करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है उसे देखेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे हम ग्रहण करते हैं तो मुख से ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू करता है और मुख में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को पचाने का कार्य यही टालिन नामक एंजाइम करता है। और यह कार्बोहाइड्रेट पचता है आपको ग्लूकोज में या टूटता है आपको शुगर में, कार्बोहाइड्रेट टूटता है शुगर में और यह शुगर फिर टूट जाता है ग्लूकोज में। और शुगर जब ग्लूकोज में टूटता है तो यह ग्लूकोज आपको रक्त में जाता है और जैसे ही यह ग्लूकोज रक्त में आता है शरीर में इसके द्वारा अवशोषण कर ली जाती है और शरीर को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति हो जाती है। तो ध्यान रखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट टूटता है शुगर में और शुगर फाइनली रूप से आपको ग्लूकोज में टूट जाता है। ये यूं कहें कि कार्बोहाइड्रेट का जब अंतिम रूप से पाचन होता है तो वो ग्लूकोज में बदलता है और ग्लूकोज का शरीर के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। तो आप देखते होंगे कि जब भी किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है तो डॉक्टर द्वारा सीधे ग्लूकोज मानव शरीर के ब्लड में चढ़ाया जाता है, क्योंकि यह ग्लूकोज पचे हुए फॉर्म में होते हैं और शरीर के द्वारा डायरेक्ट इसका अवशोषण कर लिया जाता है। तो साथियों, आज के सेशन में बस इतना ही, फिर हम अगले सेशन में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।